हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई और अपने परिवार और अपने एग्जाम का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आपकी एग्जाम बहुत ही निकट है। अब आपको टाइम खराब नहीं करना है। कहीं से भी कैसा भी कंटेंट मिलता है तो उन सभी को आपको एक बार रट देना है। ओके, तो देखिए आज की जो क्लास रहने वाली है उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले होना चाहिए, ताकि हमारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास के MCQs हैं। देखिए, क्लास 12th में अगर आप हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आती है। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो हिस्ट्री की रहने वाली है और हम हिस्ट्री के MCQs इस क्लास में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और 26 नवंबर को 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था। ठीक है, बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ठीक है, तो ये आपके बंबई में हुआ था। ठीक है, बंबई में हुआ था 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो अभी हमने देखा 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और क्यों की थी, कैसे की थी, ये सब बहुत ही बड़ी कहानी है, तो कभी रेस्ट में आपको सुनाएंगे, कभी मिलेंगे तो आपको सुना देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति जो थी उनके स्थायी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी ने 1540 ईसा में किसे परास्त किया था? तो हुमायूं को परास्त किया था और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल किस नदी के किनारे पर है? तो यमुना नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश में ताजमहल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो किस युद्ध में किया था? घाघरा के युद्ध में। ठीक है, अब वो पहनने वाला घाघरा मत समझ लीजिएगा आप। हाँ, कहीं सोचो कि घाघरे में युद्ध हुआ और कहीं ऐसे वैसे नहीं, ऐसा नहीं समझना। ओके, तो देखिए, घाघरा एक स्थान का नाम है। ओके, वहाँ पे स्थान का नाम कैसे पड़ा मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है भाई? घाघरा। इसका नाम क्या है? घाघरा। इसी वजह से यहाँ पर जो युद्ध हुआ उसका नाम पड़ गया घाघरा का युद्ध। तो बाबर ने अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में परास्त किया था। कहीं पहनने वाला घाघरा मत समझ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से, बृहद्रक वंश से, नंद वंश से, मौर्य वंश से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बृहद्रक वंश से जरासंध का जो संबंध था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगुत्तर निकाय किस का धर्म ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है अगुत्तर निकाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था और लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो ये आपके इंडो सार्सेनिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ट विलियम शहर किस शहर में स्थित है? किस में है? तो आपके कोलकाता में स्थित है। ठीक है, फोर्ट विलियम शहर जो है आपके कोलकाता राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? भाई बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, जन्म से पढ़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपके 1600 ईसा में भारत में प्रवेश किया था इसने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख अली चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसकी जो दरगाह है वो फतेहपुर में है, फतेहपुर सीकरी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आपको हर वीडियो में मैं देती हूँ कमेंट बॉक्स में करने के लिए। तो मैंने देखा है कि बहुत ही कम स्टूडेंट जो होते हैं वो आंसर देते हैं, कभी तो देते भी नहीं है। तो आप सभी को, अगर आप
पढ़ रहे हैं तो आप सभी को ये आंसर आते होंगे, मुझे पता है आप सभी इंटेलिजेंट है, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी आंसर देना चाहिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि स्टूडेंट कितने होनहार है। ओके, तो आप सभी इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास का एंड तो नहीं होगा भाई, अभी तो और पढ़ाऊंगी। देखिए 20वां क्वेश्चन, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा है? किसने कहा है? तो सोले साहब जो थे उन्होंने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो किन्होंने लिखा था ये? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में रानी लक्ष्मीबाई, वीर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी थी जिन्होंने झांसी को अंग्रेजों के सामने झुकने नहीं दिया। ऐसी वीर वीरांगना को हम सादर नमन करते हैं, और आप सभी को इस महान आत्मा की सौगंध है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी वीर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में एक लाइक तो ठोकेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था भाई? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पामटन जो था वो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दामिन ई को है क्या है? तो ये क्या है भाई? ये एक भूभाग का नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एक भूभाग का नाम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मीर कासिम का मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ सहयोग, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, मीर कासिम फ्रांसीसियों के साथ षड्यंत्र, मीर जाफर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। इसके साथ में इसका क्या हुआ, इसके मीर जाफर ने सॉरी बिल्कुल इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम का मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ सहयोग जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।